भक्तों, जय श्री राम। हर हर महादेव। जय माता भवानी। आप सभी का हमारे इस आध्यात्मिक परिवार में हृदय से स्वागत है। आज हम फिर से गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस की इस पावन कथा यात्रा को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। पिछले प्रसंग में हमने देखा कि भगवान श्री राम ने स्वयं भगवान शिव को माता पार्वती के साथ विवाह करने के लिए समझाया। शिव जी ने भी प्रभु की आज्ञा को अपने सिर पर रखकर स्वीकार कर लिया। भगवान श्री राम वहां से अंतर्ध्यान हो गए, लेकिन उनके वचन शिव जी ने अपने हृदय में धारण कर लिए और तभी वहां सप्तऋषियों का आगमन हुआ। सप्तऋषियों ने शिव जी के सामने एक ऐसी बात रखी जिसके बाद कथा और भी रोचक हो जाती है। उन्होंने कहा कि अब माता पार्वती के प्रेम और उनके संकल्प की परीक्षा ली जानी चाहिए। लेकिन जरा सोचिए, जिस पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए वर्षों तक कठोर तपस्या की, राजमहल के सुख छोड़ दिए और अपने शरीर तक की चिंता नहीं की, क्या अब किसी के समझाने से उनका विश्वास डगमगा जाएगा? क्या सप्तऋषि उनकी तपस्या और शिवजी के प्रति उनके प्रेम को बदल पाएंगे, या फिर माता पार्वती अपने संकल्प पर उसी तरह अडिग रहेंगी जैसे तपस्या के समय थीं? आज के दोहा 77 से 78 के प्रसंग में कथा इसी परीक्षा की ओर आगे बढ़ती है और हमेशा की तरह हम केवल दोहे और चौपाइयों का पाठ करके आगे नहीं बढ़ेंगे। हम हर मुखड़े का सरल अर्थ समझेंगे, उसके पीछे छुपे भाव को कथा के रूप में जानेंगे और फिर यह भी समझेंगे कि इस प्रसंग से हमारे आज के जीवन को क्या सीख मिलती है। क्योंकि जीवन में भी कई बार ऐसा होता है कि हम किसी सही निर्णय पर आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में लोगों की बातें, संदेह और परिस्थितियां हमारे विश्वास की परीक्षा लेने लगती हैं। तब पता चलता है कि हमारा संकल्प कितना मजबूत है। तो आज की कथा को अंत तक ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आगे आने वाला प्रसंग हमें बताएगा कि जब सच्चे विश्वास के सामने संदेह खड़ा हो जाए तब मनुष्य को क्या करना चाहिए। तो आइए अपने मन को शांत करें, प्रभु श्री राम का स्मरण करें, भगवान भोलेनाथ और माता भवानी को प्रणाम करें और श्रद्धा के साथ शुरू करते हैं श्री रामचरितमानस के दोहा 77 से 78 तक का पाठ, सरल अर्थ और उससे मिलने वाली जीवन की अमूल्य सीख। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय। ऋषिन गौरी देखी तह कैसी, मूर्ति मंत तपस्या जैसी। अर्थात भक्तों, जब सप्तऋषियों ने माता गौरी को वहां देखा तो वे उनकी तपस्या और उनके स्वरूप को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। माता पार्वती स्वयं ऐसी दिखाई दे रही थीं मानो तपस्या ने ही एक सजीव रूप धारण कर लिया हो। उनका शरीर तप के कारण अत्यंत क्षीण था, लेकिन उनके चेहरे पर दृढ़ता थी और भक्ति की आभा भी थी। बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करहु कवन कारण तपु भारी। भक्तों, आगे की पंक्ति हमें यह बताती है कि तब सप्तऋषियों ने प्रेम पूर्वक कहा, हे पर्वतराज हिमवान की पुत्री, हमारी बात सुनो। आप इतनी कठोर और महान तपस्या किस उद्देश्य से कर रही हैं? आपके मन में ऐसी कौन सी इच्छा है जिसके लिए आप इतना कठिन तप कर रही हैं? भक्तों, सप्तऋषि माता पार्वती के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक राजकुमारी जिसने कभी राजमहल के सुख देखे थे, आज वन में इतनी कठोर तपस्या कर रही हैं कि उनका शरीर तपस्या का सजीव प्रतीक बन गया है। उनकी आंखों में थकान हो सकती थी, शरीर कमजोर हो सकता था, लेकिन उनके संकल्प में कोई कमजोरी नहीं थी। सप्तऋषियों ने उनके पास जाकर प्रेम पूर्वक पूछा, हे शैल कुमारी, तुम इतनी कठोर तपस्या आखिर किस उद्देश्य से कर रही हो? तुम्हारे मन में ऐसा कौन सा संकल्प है जिसके लिए तुमने राजमहल के सारे सुख छोड़ दिए हैं? अब यहीं से माता पार्वती की प्रेम परीक्षा का प्रसंग शुरू होने वाला है। सप्तऋषि केवल उनकी तपस्या का कारण जानने नहीं आए थे, आगे वे माता पार्वती के सामने ऐसी बातें रखने वाले थे जिनसे उनके मन के विश्वास को परखा जाएगा। भक्तों, यहाँ माता पार्वती का एक अद्भुत रूप सामने आता है। उनकी तपस्या इतनी गहरी थी कि तपस्या उनके जीवन का ही स्वरूप बन गई थी। सिर्फ इच्छा होना और उस इच्छा के लिए अपना जीवन समर्पित कर देना, इन दोनों में बहुत अंतर होता है।
पार्वती ने केवल भगवान शिव को पाने की इच्छा नहीं की, बल्कि उस इच्छा के लिए त्याग, अनुशासन और धैर्य को अपनाया। इस चौपाई से आज के जीवन में हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि आज हम भी बहुत सी चीजें चाहते हैं, लेकिन हर इच्छा के पीछे उतना प्रयास नहीं करते। यह प्रसंग हमें सिखाता है, अगर लक्ष्य बड़ा है तो उसके लिए धैर्य, अनुशासन और निरंतर मेहनत भी बड़ी होनी चाहिए। सिर्फ इच्छा करने से सफलता नहीं मिलती। इच्छा को संकल्प बनाना पड़ता है और संकल्प को कर्म में बदलना पड़ता है। भक्तों, सप्त ऋषियों ने जब माता पार्वती को देखा तो उन्हें ऐसा लगा मानो तपस्या ने स्वयं एक रूप धारण कर लिया हो। उनका शरीर भले ही तप से कमजोर हो गया था, लेकिन उनका संकल्प पहले से भी अधिक मजबूत था। आज हमारे जीवन में भी हम बहुत से सपने देखते हैं, लेकिन सपना तभी वास्तविकता बनता है जब उसके पीछे निरंतर प्रयास और अनुशासन हो। इसलिए केवल यह मत सोचिए कि आपको जीवन में क्या चाहिए, यह भी सोचिए कि उस लक्ष्य के लिए आप कितनी ईमानदारी और कितने धैर्य के साथ प्रयास करने को तैयार हैं। केहि अवराध हूँ का तुम चहूँ, हम सन सत्य मरमु किन कहूँ। अर्थात भक्तों, माता पार्वती विनम्रता से कहती हैं, हे मुनियों, आप मुझसे क्या जानना चाहते हैं? क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है जिसके कारण आप मुझसे इस प्रकार पूछ रहे हैं? वे आगे कहती हैं, मैं आपसे अपने हृदय का सच्चा रहस्य क्यों न कहूँ। मेरे तपस्या का जो वास्तविक उद्देश्य है उसे मैं आपसे छिपाऊंगी नहीं। कहत बचन मनु अति सकुचाई, हंसी हूँ सुनी हमारी जड़ताई। भक्तों, आगे की पंक्ति हमें यह बताती है कि अपनी बात कहते समय माता पार्वती का मन अत्यंत संकोच से भर गया। भगवान शिव को पाने की अपनी इच्छा सबके सामने प्रकट करते हुए उन्हें लज्जा और झिझक हो रही थी। माता पार्वती कहती हैं, हो सकता है मेरी सरल और भोली बात सुनकर आप मेरी नादानी समझकर हंस दें, फिर भी मैं अपने मन की सच्ची बात कहती हूँ। भक्तों, सप्तऋषियों ने जब माता पार्वती से पूछा कि वे इतनी कठोर तपस्या किस लिए कर रही हैं, तब माता पार्वती कुछ क्षण के लिए मौन रहीं। उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति अटूट प्रेम था, पर उस प्रेम को शब्दों में कहना उनके लिए सहज नहीं था। संकोच से भरे मन के साथ उन्होंने सोचा, यदि मेरी बात सुनकर ये मुनि मुझे बालिका समझकर हंस पड़े तो? फिर भी सत्य को छुपाना उचित नहीं समझा, इसलिए विनम्रता और लज्जा के साथ उन्होंने अपने हृदय का रहस्य बताने का निश्चय किया। इस चौपाई से आज के जीवन में हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि यह प्रसंग हमें सिखाता है कि सच्चे और पवित्र उद्देश्य को केवल लोगों के हंसने के डर से छिपाना नहीं चाहिए। विनम्रता अच्छी बात है, लेकिन सत्य और अपने अच्छे संकल्प को साहस के साथ व्यक्त करना भी उतना ही आवश्यक है। मनुहठ परा न सुनई सिखावा, चहत बारी पर भीति उठावा। अर्थात भक्तों, माता पार्वती का मन अपने संकल्प पर इतना दृढ़ था कि वे किसी की समझाने वाली बातों से विचलित नहीं होती थीं। उनका मन भगवान शिव को पाने के संकल्प से हटने को तैयार नहीं था। सप्तऋषि उन्हें समझाते हुए तरह तरह की आशंकाएं और कठिनाइयां सामने रखते हैं। वे चाहते हैं कि पार्वती अपने निर्णय पर फिर से विचार करें। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चाहि उड़ाना। भक्तों, आगे की पंक्ति हमें यह बताती है कि सप्तऋषि कहते हैं, नारद मुनि ने जो कहा है उसे तुम सत्य मान रही हो और उसी के आधार पर यह तपस्या कर रही हो। वे उदाहरण देते हैं कि बिना पंख के आकाश में उड़ने की इच्छा करना व्यर्थ है। अर्थात केवल इच्छा कर लेने से कोई कठिन कार्य पूरा नहीं हो जाता, उसके लिए उचित साधन और सामर्थ्य भी चाहिए होता है। भक्तों, सप्तऋषि माता पार्वती को तरह तरह से समझाने लगे। वे उनके सामने कठिनाइयों की बातें रखते और उनके मन में यह विचार पैदा करना चाहते हैं कि कहीं उनका संकल्प असंभव तो नहीं, लेकिन पार्वती का मन अपने निर्णय पर अडिग था। उनकी तपस्या केवल एक इच्छा नहीं रह गई थी, बल्कि वह उनके जीवन का दृढ़ संकल्प बन चुकी थी। सप्तऋषि बार बार समझाते रहे, लेकिन माता पार्वती अपने उद्देश्य से हटने को तैयार नहीं थीं। अब ऋषियों की परीक्षा लेने की योजना और भी आगे बढ़ती है।
वे ऐसी बातें कहने वाले हैं जिनसे शायद कोई सामान्य व्यक्ति अपने निर्णय पर संदेह करने लगे। इस चौपाई से आज के जीवन में हमें शिक्षा लेना चाहिए कि इस प्रसंग से हमें सीख मिलती है कि बड़े लक्ष्य के रास्ते में दूसरों की बातें और संदेह जरूर आते हैं, लेकिन हर सलाह को नकार देना भी सही नहीं है और हर बात को मान लेना भी सही नहीं है। हमें विवेक से सुनना, समझना और फिर अपने सही संकल्प पर दृढ़ रहना चाहिए। जिस लक्ष्य के पीछे सच्चा विश्वास और सही उद्देश्य हो, उसके लिए आने वाली कठिनाइयों से घबराकर पीछे नहीं हटना चाहिए। देखहु मुनि अविवेकु हमारा, चाहिए सदा शिवहि भरतारा। अर्थात भक्तों माता पार्वती कहती हैं, हे मुनियों, आप मेरे निर्णय को अविवेक या नासमझी समझ रहे हैं, लेकिन मैं अपने मन की बात पूरी तरह समझती हूँ। मेरे लिए यह कोई बिना सोचे लिया जाने वाला निर्णय नहीं है। मेरे हृदय में केवल भगवान शिव को ही अपने पति के रूप में पाने की इच्छा है। मैं उन्हें ही अपना जीवन साथी मान चुकी हूँ और इसी संकल्प के साथ तपस्या कर रही हूँ। भक्तों, सप्तऋषि माता पार्वती को समझाते हुए तरह तरह की बातें कह रहे थे। वे उनके सामने भगवान शिव के बारे में ऐसी बातें रख रहे थे जिससे पार्वती के मन में अपने निर्णय को लेकर संदेह पैदा हो, लेकिन माता पार्वती अपने संकल्प पर अडिग रहीं। उन्होंने स्पष्ट भाव से कहा, हे मुनियों, आप मेरे इस निर्णय को अविवेक समझ रहे हो, लेकिन मैं अपने हृदय की बात जानती हूँ। मैंने बहुत सोच विचार कर भगवान शिव को अपने जीवन का वर चुना है। मेरे लिए संसार में शिव जी के अतिरिक्त कोई दूसरा वर नहीं है। यहाँ माता पार्वती का अटूट विश्वास और दृढ़ संकल्प दिखाई देता है। माता पार्वती यह स्पष्ट कर देती हैं कि उनका शिव जी को चुनना किसी आकर्षण या क्षणिक भावना का परिणाम नहीं है। उन्होंने कठिन तपस्या की है, त्याग किया है और अपने निर्णय पर विचार किया है। इसलिए दूसरों की बातों से उनका विश्वास डगमगाने वाला नहीं है। इस चौपाई से आज के जीवन में हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए कि जीवन में जब हम कोई महत्वपूर्ण निर्णय लें तो पहले उसे अच्छी तरह समझें और सोचें, लेकिन एक बार जब हमें अपने उद्देश्य की सच्चाई पर विश्वास हो जाए तो हर व्यक्ति की बात सुनकर बार बार अपना रास्ता बदलना भी उचित नहीं है। दृढ़ संकल्प वही है जो सही बात को समझने के बाद कठिन परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य से विचलित ना हो। भक्तों, माता पार्वती ने सप्तऋषियों को स्पष्ट कर दिया कि उनका निर्णय किसी अविवेक का परिणाम नहीं है। उन्होंने भगवान शिव को अपने जीवन साथी के रूप में मन से स्वीकार कर लिया है। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि जीवन में निर्णय सोच समझ कर लेना चाहिए, लेकिन जब हमारा उद्देश्य सही हो और हमारा विश्वास दृढ़ हो जाए तो दूसरों की बातों से हर बार विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि मजबूत संकल्प वही है जो परीक्षा के समय भी अपने विश्वास को संभाल कर रख सके। सुनत बचन बिहसे ऋषय, गिरि संभव तव देह रामा। अर्थात भक्तों, माता पार्वती के दृढ़ वचन सुनकर सप्तऋषि मुस्कुराने लगे। वे उनकी बात सुनकर ऐसे भाव प्रकट करते हैं मानो उन्हें पार्वती का यह संकल्प बहुत सरल या बाल सुलभ लग रहा हो। नारद कर उपदेश सुनी, कहूँ बसे हूँ कि सुगे सिया रामा। आगे की पंक्ति हमें यह सिखाती है कि फिर वे नारद मुनि की सलाह का उल्लेख करते हुए कहते हैं, नारद की बात सुनकर तुमने ऐसा निर्णय कर लिया है, लेकिन बताओ नारद स्वयं किस घर में रहते हैं। भक्तों, अर्थात वे नारद की सलाह की विश्वसनीयता पर ही प्रश्न उठाते हुए पार्वती के विश्वास को डगमगाने की कोशिश करते हैं। भक्तों, माता पार्वती ने जब स्पष्ट कह दिया कि मैं भगवान शिव को ही अपने पति के रूप में चाहती हूँ, तो सप्तऋषि उनके उत्तर सुनकर मुस्कुराए। अब उन्होंने परीक्षा का अगला चरण शुरू किया। वे माता पार्वती के विश्वास की जड़ पर ही प्रश्न उठाने लगे। उन्होंने कहा कि तुम नारद मुनि की बात सुनकर इस मार्ग पर चल रही हो, लेकिन क्या तुमने कभी यह विचार किया है कि जिसकी सलाह पर तुमने इतना बड़ा निर्णय लिया है, उसकी बात को परखना भी चाहिए।
इस तरह ऋषि माता पार्वती के मन में नारद मुनि के प्रति संदेह पैदा करने का प्रयास करते हैं। लेकिन आगे देखना रोचक होगा कि क्या माता पार्वती इन बातों से प्रभावित होती हैं या अपने विश्वास पर अडिग रहती हैं। यहाँ सप्तऋषि वास्तव में पार्वती के विश्वास की परीक्षा ले रहे हैं। भक्तों, वे केवल शिव जी के बारे में ही नहीं बल्कि अब उस व्यक्ति के बारे में भी सवाल उठा रहे हैं जिसने पार्वती को शिव जी को पाने का मार्ग बताया था। अर्थात परीक्षा अब और कठिन हो गई है। इस दोहे से आज के जीवन में हमें शिक्षा लेना चाहिए कि जीवन में जब हम कोई सही निर्णय लेते हैं तो कभी-कभी लोग हमारे निर्णय के साथ-साथ हमारे मार्गदर्शक पर भी सवाल उठाएंगे। ऐसे समय में ना तो तुरंत किसी की बात माननी चाहिए और ना ही केवल भावुक होकर उसे नकारना चाहिए। विवेक से सत्य को परखिए और फिर अपने निर्णय पर दृढ़ रहिए। भक्तों, सप्तऋषियों ने माता पार्वती के विश्वास को डगमगाने के लिए अब एक नया तरीका अपनाया। उन्होंने अपने निर्णय पर ही नहीं बल्कि नारद मुनि की सलाह पर भी प्रश्न उठाया। लेकिन सच्चे विश्वास की परीक्षा यही होती है जब कोई हमारे सामने संदेह खड़ा करे। जीवन में भी हमें ऐसी परिस्थितियां मिलेंगी जहां लोग हमारे निर्णय और हमारे मार्गदर्शकों दोनों पर प्रश्न उठाएंगे। ऐसे समय में घबराने के बजाय सत्य को परखिए, विवेक से निर्णय लीजिए और यदि आपका मार्ग सही है तो दृढ़ता के साथ उस पर चलते रहिए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। भक्तों, आज के दोहा और चौपाइयों का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपना एक प्यारा सा कमेंट्स जरूर लिखें। आगे की कहानी के दोहे और चौपाइयों का पाठ और उनका हिंदी सरल अर्थ तथा आज के जीवन में उनकी उपयोगिता और उनका महत्व देखने के लिए, सुनने के लिए और समझने के लिए बने रहें चैनल के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय श्री राम।